जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन शर्मा एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन परिवार में, आपके अपने ऑनलाइन फैमिली के अंदर। जो आपका डिफेंस गुरुजी है, जो आपका विश्वास हमेशा से बनाए रखे हुए चल रहा है अभी तक। हाँ, टारगेट एसीसी 130 आपको पता चल गया होगा पिछली वीडियो के अंदर कि नया जो बैच हमारा चलेगा अभी एसीसी 130 उसका आगाज हो गया है और 11 अगस्त से आपका नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक से, हर एक सेक्शन से सारे के सारे बड़े ही बेहतरीन टीम के साथ आपको पूरा का पूरा कंटेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है वो समझाया जाएगा बड़े ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस टारगेट एसीसी 130 को लेके कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जो भी हमारा सेक्शन रहेगा। जिस सेक्शन के ऊपर मैं बात करूंगा, प्रवीण सर ने आपको इंग्लिश सेक्शन के बारे में बताया, तो मैं आपको आज बताने वाला हूं रीजनिंग का जो सेक्शन रहता है, जो इक्वली वेटेज रखता है हर एक टॉपिक के साथ। ठीक है ना, कि इसके अंदर आप 50 आउट ऑफ 50 कैसे लेके आए, हम उस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप 50 आउट ऑफ 50 लेके आए, ये 50 आउट ऑफ 50 है ना, ये कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है कि कैसे आप 50 आउट ऑफ 50 लेके आए। कुछ मुश्किल ज्यादा नहीं है आपके लेवल को देखते हुए। जो हमारा एनालिसिस रहा, जो बार बार रह रहा हो, चाहे वो आप 128 को लेके चलिए या 129 एसीसी को लेके चलिए, क्या लेवल रहा उसके ऊपर हमने बात की। 129 के हमने आंसर की जो बताई, डीपली जो डिस्कशन किया, उन चीजों के बारे में पढ़ा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर टाइप की चीजें हैं वो हमने एनालिसिस करके देख रखी हैं। तो उन चीजों को हम और कैसे बेहतर बनाए आने वाले हमारे एसीसी 130 एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नई चीजों के बारे में। तो सबको पता लग गया कि एसीसी 130 जो बैच है हमारा डीजीजी की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा जो आपको है मिला, कि एक नया बैच जो स्टार्ट हुआ एक बेहतरीन टीम के साथ, डीजीजी की इस टीम के साथ, जो आपको हर बार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट सदा से देती आ रही है और अब भी वही चल रहा है। सीधे के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप एनालिसिस के अंदर देखिए, जो वीडियो जो आपकी यूट्यूब पर है या जो हमारा बैच चल रहा था उसके अंदर आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर भी। ठीक है ना, चलिए इससे पहले बात करते हैं एक, इफ यू वांट टू एन ऑफिसर, कि अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं ना, यू हैव टू लिव लाइक एन ऑफिसर एवरी डे। तो आपको हर दिन एक ऑफिसर जैसी स्टाइल में रहना होगा। आपको एक ऑफिसर जैसी जिंदगी है वो हर दिन जीनी होगी अगर आपको बनना है ऑफिसर, जो आपका एम है, जिसके लिए आप दिन रात लगे हुए हैं। और हमारी टीम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आपको बनना ऑफिसर तो भाई हर दिन एक ऑफिसर की तरह जिए, हर दिन। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि उनकी तरह आपका लाइफस्टाइल है, आप उन्हीं चीजों को ऐसे ही आप अपनाएं कि कैसे ऑफिसर जैसे एक लाइफ जीता, कैसी उसकी लाइफस्टाइल रहती है, कैसा उसका पहनना ढंग जो भी रहता है, उसकी जो लैंग्वेज रहती है, हर एक चीज आप अगर ऑफिसर जैसे बनना शुरू करेंगे ना, तभी आप एक ऑफिसर भी बन पाएंगे। और वो जो चमकते सितारे हैं आसमान में जो आपने देखे हैं वो आप अपने कंधों पर भी सजा पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा एसीसी का जो आपका नया बैच है वो आप सबको पता लग ही गया था, क्योंकि आगाज कर दिया था कि 11 अगस्त से हमारा जो नया बैच है एसीसी 130 वो स्टार्ट होने वाला है। उससे रिलेटेड हर एक टाइप के आपको बैच के अंदर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपकी बेस्ट ट्रिक्स वहां पर मिलेंगी। देखिए, और 130 के अंदर आपको क्या कुछ दिया जाएगा, मान के चलिए बिल्कुल आपकी जो फीस है ना वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और उसके बदले में डीजीजी आपको क्या दे रहा है वो सब चीजें आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है ना, बस सिर्फ आपको जो दिया जा रहा है उसके बदले में ही हम थोड़ा बहुत कुछ ले रहे हैं बस, और कुछ ज्यादा बात नहीं है। ठीक है ना, चल तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन दोनों नंबरों के ऊपर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। और आपको कुछ नहीं, बस ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ACC 130 लिख के मैसेज करना और आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। याद रहे ये दोनों नंबर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। अब देखिए कि क्या डीजीजी की जो हमारी टीम है आपको दे रही है, डिफेंस गुरुजी क्या कुछ दे रहा है आपको। ऑनलाइन का मतलब आपको क्लासेस मिलेंगी जिसमें लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस इसके साथ साथ मिलेंगी, क्योंकि कहीं कोई
कोई कहां से है भाई, कोई कहां से है, दुनिया के हर एक कोने में है, ठीक है ना। इंडिया के हमारे हर एक कोने में बसे हुए जो हमारे सैनिक हैं, और वो हो सकता है नेट वगैरह की वजह से, कुछ किन्हीं दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पाते, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, वो मैक्सिमम जितनी बार आप चाहो उतनी बार इन क्लासेस को देख सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है कि सर एक ही बार या 2 बार आपको देखने को मिलेंगे क्लासेस, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हो जितनी आपकी मर्जी, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता है। या उसके साथ साथ आपकी रिवीजन की क्लासेस भी चलेंगी। जैसे ही आपका बैच खत्म हो जाता है तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे उनके ऊपर आपको रिवीजन क्लास भी दी जाएगी। उसके साथ साथ जितने भी आपके डाउट होंगे, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर या जो आपका क्लासेस है उनके ऊपर अगर आप डाउट पूछते हैं, तो उन डाउट को लेकर अलग से भी आपकी क्लासेस लगेंगी जो बिल्कुल इसी तरीके से ऑनलाइन रहेंगी। और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिए जाएंगे, किसके थ्रू, वीडियोस के थ्रू। इसका मतलब है कि पीवाईक्यू के आपके अलग अलग के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे जो कि आपके वीडियोस के थ्रू ही होंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ भाई डीजीजी आपको दे रहा कंप्लीट स्टडी मटेरियल। ऐसा अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी और चीजें बहुत सारी बाकी हैं, ठीक है ना। देखिएगा जैसे कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको भाई हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आप जब एक लड़ाई के अंदर, एक वार के अंदर जाते हैं, तो अपने शस्त्र जितने भी हथियार हैं वो साथ लेकर घूमते हैं ना, साथ लेकर जाते हैं, तभी तो आप लड़ा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये मान लीजिए कि जो एसीसी का आपका जो एग्जाम है वो एक वार है, जो आपको हर कीमत पर जीतना हो, और उसके लिए आपको हथियार चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, और वो अस्त्र शस्त्र आपको डीजीजी दे रहा बड़ा ही बेहतरीन तरीके से। उसके साथ साथ आपको बुक्स दी जाएंगी और पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, वो पीडीएफ भी मिलेगी उन चीजों की, और वीडियो के सॉल्यूशन भी उनको आपके उनके साथ मिलेंगे। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी जो वेटेज है बढ़ा सकते हैं जल्दी से जल्दी, कि कितना कुछ आप कवर कर पाएंगे, वो हर एक चीज है आपको मिलेगी। तो ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ कितने के अंदर, आप कहेंगे सर क्या फीस रहेगी, तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए के अंदर आपको इतना कुछ मटेरियल दिया जा रहा है डीजीजी की तरफ से। इतना बहुत हो जाता है भाई, 8,000 के अंदर कुछ नहीं होता, 8,000 में, है ना। कहीं एक बार चले गए मॉल वॉल में चले गए, वहां पे उड़ाए इतने पैसे, ठीक है। तो बट आपको इतनी चीजों के बदले सिर्फ 8,000 रुपए ही पे करने, और आपका जो सपना है ना हम साकार करेंगे। एसीसी जो 130 जो आपका अभी बैच स्टार्ट किया, उसके अंदर आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीम जो है डीजीजी की, वो आपको पढ़ाएगी हर एक सेक्शन से, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे जीके की बात करूं, साइंस की बात करूं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जितने भी आपके सेक्शन है, हर एक सेक्शन से आपको एक बेहतरीन टीचर मिलेगा, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से उन चीजों के बारे में बताएगा भी। आप सभी को बता दूं पैटर्न के बारे में, कि आपके हर सेक्शन से, जो आपके 6 सेक्शन है, कुल मिलाकर सेक्शन कितने हैं भाई, 6 सेक्शन है, और हर सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चंस पर सेक्शन, ठीक है ना। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और पर जो क्वेश्चन, यानी कि जो एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका, वो कितने नंबर का रहने वाला भाई, वो रहेगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का वो नंबर, वो आपका एक क्वेश्चन रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग, हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, तो 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है एसीसी के आपके इस एग्जाम के अंदर। बट आपको नेगेटिव मार्किंग में है ना, नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप क्वेश्चंस को रोंग ही नहीं करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपका क्या कर लेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम पढ़ाएं भी, कि आपको उसके अंदर कोई डाउट लेने की जरूरत ही ना पड़े। आपका हर एक क्वेश्चन का, हर आपका सॉल्यूशन का जो होगा, हर एक क्वेश्चन का, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको आपके माइंड में होगा। सारी की सारी चीजें हम बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर एक सेक्शन का बताने के बाद वही बात करता हूं मैं रीजनिंग के बारे में। तो इसी प्रकार रीजनिंग का जो सेक्शन रहेगा आपका, उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 15 नंबर के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हुए। जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके हुए कितने के भाई, 25 क्वेश्चंस हैं, और कुल मिलाकर पूरा 50 मार्क्स के होंगे। कैसे आप 50 आउट ऑफ 50 ले, ये हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने एनालिसिस किया है। हम हर उस क्वेश्चन एग्जाम को देख रहे हैं, उस एग्जाम पैटर्न को देख रहे हैं जिसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उन्हीं चीजों के ऊपर, उन्हीं चीजों के बेस के ऊपर हम अपनी क्लासेस भी वही लगाते हैं, अपने बैच को भी उसी तरीके से रखते हैं, बस ताकि आपको
एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ वही मिले, ना कि कुछ और मिले। चलिए बात करते हैं एक बार रीजनिंग, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लेते हैं। आप सबको पता होगा कि जो आपकी रीजनिंग रहती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक रहता है भाई, सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है रीजनिंग का, जिसके अंदर आपके दो पार्ट रहेंगे। पहला जो पार्ट है वो आता है भाई वर्बल, और सेकंड जो पार्ट आएगा आपका रीजनिंग का वो क्या रहता है, उसको बोलते हैं जी नॉन वर्बल पार्ट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, नॉन वर्बल पार्ट बोलते हैं। अगर बात करते हैं वर्बल पार्ट की, तो वर्बल पार्ट से आपके कम से कम 11 से 12, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 11 से 12 क्वेश्चंस अगले वर्बल पार्ट से आते हैं आपके। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये। और बात करते हैं अगर नॉन वर्बल पार्ट की, तो वही 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल पार्ट से, क्योंकि नॉन वर्बल पार्ट है दोनों के अंदर लगभग जो आपकी वेटेज रहेगी, वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल पार्ट हो, दोनों की जो वेटेज रहती है लगभग इक्वल रहती है ना। स्ट्रेंथ जो है क्वेश्चंस की वो लगभग इक्वल आती है कि 12 क्वेश्चन आपके वर्बल के आ जाते हैं, नॉन वर्बल के 13 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात रहती है, उससे अलग आपका कुछ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वर्बल जो पार्ट हुआ सर उसकी अगर बारे में हम जाने कि वर्बल पार्ट कौन सा होता है, तो जितने भी आपके स्टेटमेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो आपके आते हैं वर्बल पार्ट के अंदर। और स्टेटमेंट से अलग हटके अगर हम बात करें किसके बारे में भाई, फिगर के बारे में। किसके बारे में बात करें, या तो स्टेटमेंट हो सकती है थ्योरी जिसमें आती है, या फिर प्रैक्टिकल के अंदर जितने भी आपके फिगर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहते हैं भाई नॉन वर्बल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल पार्ट के अंदर। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़े हम और देखते हैं कि सर कौन सा पार्ट हमारा रहेगा। पहली अगर मैं बात करूं, ये आपका सारा का जो सारा पार्ट है वर्बल से रिलेटेड रहता है भाई। किससे रिलेटेड रहेगा, वर्बल से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर आपकी एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेट टेस्ट, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग इसको भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल पार्ट के अंदर आएंगे और हमने इनको बड़े ही इतने अच्छे तरीके से करना भाई, इतने अच्छे तरीके से हमें इनको कवर करना कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उनके अंदर एक भी मार्क्स आपका नहीं कटना चाहिए। सबसे पहले अगर वर्बल पार्ट के अंदर बात करते हैं तो हम सबसे जो बेहतरीन चीजें रहती हैं आपकी क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इनसे, तीनों सेक्शन से। अगर बात करते हैं ब्लड रिलेशन से और डायरेक्शन सेंस से, तो इनसे भी 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन और सिर्फ डायरेक्शन सेंस से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगर सीटिंग या तो आपकी रैंकिंग हुई, अर्थमेटिकल, रीजनिंग और ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन सिर्फ इनसे देखने को मिलते हैं। 4 और 3 7 और 3 11, 7 और 3 10 और 4 हो सकता है एक इधर, तो आपके 11 क्वेश्चन या लगा लो 12 क्वेश्चन है सिर्फ आपके इन जो आपके टॉपिक हैं उनसे मिलते हैं भाई। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे एनालॉजी के अंदर आ गया, क्लासिफिकेशन के अंदर हमसे ओड वन आउट टाइप पूछ लिया जाता है, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, उनमें से एक 4th ऑप्शन है वो कुछ डिफरेंट होगा, वो बताओ भाई क्या होगा। सेम उसी प्रकार से सीरीज चलेगी, सीरीज के अंदर हम अल्फाबेटिकल सीरीज भी देखेंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, और न्यूमेरिकल सीरीज। कौन सी भाई, न्यूमेरिकल सीरीज भी हम इसके अंदर देखेंगे, दोनों पार्ट देखेंगे, अल्फाबेटिकल भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी। ठीक है ना, इसी के साथ साथ हम ब्लड रिलेशन, जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं कि कैसे कौन तुम्हारा चाचा, मामा, बुआ का बेटा, उसका दादा, क्या लगा आपका, इस प्रकार से हम बड़ी ही बेहतरीन तरीके से इन चीजों को करेंगे। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इनको वीडियो के सॉल्यूशन के माध्यम से हम बताएंगे कैसा आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहता है और किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके नॉन वर्बल पार्ट की, तो ये जो पार्ट रहेगा आपका सारा का सारा वो रिलेट करता है नॉन वर्बल से, और कुल मिलाकर आपके 12 से 13 जो क्वेश्चन रहेंगे भाई वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से आपके रिलेट करेंगे नॉन वर्बल से, जिसके अंदर वेन डायग्राम बड़े बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा भी होगा। और जैसे वेन डायग्राम कैसे होता है, ये कुछ इस टाइप के, ये कुछ आपके पिज्जा हैं, ठीक है, ये बर्गर हैं, ये दोनों खाने वाले हैं, इस प्रकार से आपके बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे और बड़े ही इंटरेस्टिंग भी रहने वाले हैं भाई। इसके साथ साथ वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। इसके बाद बात करता हूं कैलेंडर और क्लॉक से। ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक से भी 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मान लो एक तो हो सकता है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है क्लॉक में डायरेक्ट, और एक
आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। किससे भाई? आपकी अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर से। इसके बाद सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके, वो चाहे फिगर सीरीज के अंदर आए या आपको फिगर एम्बेडेड फिगर, इसका मतलब छुपी हुई आकृति आपको देखने को मिले, या फिर 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ और 2 से 3 क्वेश्चन आपके अकेले फिगर सीरीज से रहते हैं भाई, या फिर मिसिंग टर्म में आ जाती है, जो मिसिंग फिगर हो जाती है। तो वो सारी की सारी चीजें हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और गारंटी लेता हूं कि आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। बस ध्यान से अगर आप जितना भी आपको करवाया जाता है वो अगर ध्यान लगाकर आप करेंगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके क्वेश्चन कटें। ठीक है, रीजनिंग तो आपका वैसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बड़ा ही बेहतरीन रहेगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और हम करेंगे 50 आउट ऑफ 50, पूरा का पूरा जो वेटेज रहेगा हमारा रीजनिंग का बड़ा ही बेहतरीन रहने वाला है। तो देखिएगा हर एक चीजों के अंदर, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल, दोनों पार्ट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ करने वाले हैं ताकि आपके 50 आउट ऑफ 50 आ जाए। तो यही तोहफा आपके लिए था। जो स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, या जितने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, जितने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं उनके ऊपर ज्यादा हम फोकस करने वाले हैं ताकि आपका वेटेज है वो कम ना हो बल्कि ज्यादा ही हो। ठीक है ना, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है रीजनिंग के सेक्शन से रिलेटेड। तो आशा करता हूं आपको हर एक चीज है समझ में आई होगी, क्या कितने टाइप के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है कि नहीं रहती, हर एक चीज हमने इस सेक्शन के अंदर देखी। तो ध्यान दें, जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारी एसीसी की टीम के साथ और एसीसी डिफेंस गुरुजी की इस टीम के साथ, क्योंकि नया बैच आपका स्टार्ट हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, 130 जो एसीसी का बैच है भाई वो 11 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर, 2 नंबर आपके सामने हैं। व्हाट्सएप के ऊपर करना आपको ACC 130 और आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्दी हमारे विश्वास को बनाएं, हम आपके विश्वास को बिल्कुल बनाए रखेंगे। चलिए यहीं तक आज का सेशन रहेगा और बात करेंगे एक सॉरी और बात करेंगे हम एक नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। और उन जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है जो मैं आपको कराने वाला हूं, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन रहेगा उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कौन से क्वेश्चन कहां से आते हैं, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।